ये करुणामयी स्नेहमयी हमारी लाडली, ये त्रसित दुखित इन मुर्दा प्राणियों को जीवन तत्व की ओर उन्मुख करने की क्रिया में सतत ये प्रयत्नशील रहती है। इस रस की होरी में हमारी लाडली की क्या भूमिका है? देखो, इस रस की होरी में क्या करती है लाडली? इस होली को ही जीवन में प्रकट करती है। प्रकट ही नहीं करती है, जो भी सच्चे हृदय से इसके दरबार में झोली फैला करके जाता है, इस होली को उठाकर वो उसकी गोदी में डाल देती है। ये अपने परम प्रेष तत्व को ही उसको दे दे। इतनी उदार भी करुणामयी है हमारे साथ। इस रस की होरी में लाडली की क्या भूमिका है? इसमें ये कुछ साधारण जल नहीं है। सभी समुद्रों का जल, गंगा जल, जमुना जल, सभी तीर्थों की रज और सबसे बड़ी ब्रज रज, चंदन, केसर, अबीर, गुलाल, उसका है ये मिश्र। ये न समझना कि नलके का पानी है। तो इस तरीके से बाहर से भी धुल रहे हैं और भीतर से भी। तुमने कहा जाना समुद्रों में, जितने भी समुद्र हैं सिंधु, उनका स्नान करने भाई देखो रतिया का हो गया। सभी समुद्रों में स्नान करने का फल मिल गया है। जितने तीर्थ हैं उन तीर्थों का जल है, ब्रजराज है। जब समाज संसार से चले जाते हैं तो यहीं पर ही छूट जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि संसार में हमें जो कुछ हमारे पास है वो हमें दिया गया है, हमारा है नहीं। ऑफिस में अगर कोई काम करने जाता है तो ऑफिस में उसको स्टेशनरी मिलती है, मेज मिलता है, कुछ। सारा संसार प्रकृति से बना है और प्रकृति के स्वामी कौन है? ठाकर जी। तो संसार माता ठाकर जी का है, हमारा नहीं है, इनका है। इनकी दी हुई वस्तुओं का हम जीवन में सदुपयोग कर सकते हैं, इनका उपभोग नहीं कर सकते। उपभोग वही कर सकता है जो वस्तुओं का मालिक है। जब भगवान की वस्तुओं को हम अज्ञान बस अपना मानना शुरू कर देते हैं तो दुख में पड़ जाते हैं, बंधन चले जाते हैं। तो भगवान के बनना है, इनको अपना बनाना है। इनकी इस होरी के रस का जीवन के अंदर अगर आनंद लेना है तो जीवन के अंदर दृढ़ निश्चय कर लो, हम ठाकर जी हमारे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं हमारे पास हमें दी हैं ठाकर जी ने, वो भी ठाकर जी की ही हैं। तो भाई ऐसा अगर जीवन बन जाएगा तो इस ईमानदारी में हमारा जीवन होली बन सकता है, इस ईमानदारी पवित्र बन सकता है। और जो ठाकर जी की वस्तुओं को अपना मानता है, उसका भोक्ता और मालिक बन बैठता है, तो ये तो बेईमानी है। बेईमान व्यक्ति जो है कभी पवित्र बन नहीं सकता, उसके जीवन में ठाकर जी की प्रेमा भक्ति का कभी रंग चढ़ नहीं सकता।